आत्मा जी, तेरा वचन मेरे पिता परमेश्वर आज दौलत सुने मेरे खुदावन। सच में मेरे पिता तेरे अनुग्रह में मेरे खुदा परमेश्वर आज से बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति मेरे खुदा परमेश्वर आज से इन्हें न छूने पाए पिता, और तेरा वचन का प्रकाश पिता परमेश्वर आज से पिता इनके जीवन में नए उजाले को लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। सच्चे पिता, कोई अंधकार, कोई बीमारी, कोई समस्या आज से न ठहरे, क्योंकि तूने कहा कि तू अपने लोगों को अपने वचन भेज कर चंगा करता है, और वे जिस गड्ढे में पड़े होते हैं उस गड्ढे से वो निकालता। पिता सच में आज पिता परमेश्वर जो लोग जिस गड्ढे में पड़े हो मेरे पिता परमेश्वर आज से उसमें न ठहरे मेरे पिता, और पिता बड़ी आजादी को आज से देखे खुदावन यीशु के नाम में बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम देखते हैं वचन याकूब अध्याय 4 उसका 8 और 7 वचन। हालेलुया। कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए आज? हालेलुया हालेलुया। उसके पहले हम वचन देखते हैं यशायाह 55 का 6 और 7 वचन। वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है उसको पुकारो। हालेलुया 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 हालेलुया। और दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और याकूब 4 उसका 8 और 7 वचन देखते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हम 7 वचन देखते हैं, लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। परमेश्वर क्या कहता है कि आपको उसको ढूंढना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर जो है जब आप उसको ढूंढेंगे तो परमेश्वर आपको अधिकार देता है सब चीजों पे। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग बात को समझ रहे आज? और किनको अधिकार चाहिए सब चीजों पे? हालेलुया 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 हालेलुया। अब ये न सोचने ना कि अपने पड़ोसी के प्रॉपर्टी में अधिकार जमाने लगे। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी से प्यार करना है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हमें परमेश्वर चाहता है कि हम उसको ढूंढे। हालेलुया हालेलुया। एक कहानी हम बचपन में पढ़े थे। एक लड़का होता है, अपने बाप के साथ मेले में जाता है। हालेलुया। और अपने बाप से चिल्लाता है कि पापा मुझे ये भी दिला दो, वो भी दिला दो, वो भी दिला दो, सब दिला दो। हालेलुया हालेलुया। और फिर भीड़ बहुत ज्यादा होता है, वो मेले में खो जाता है। हालेलुया हालेलुया। और फिर क्या होता है कि वो इतना रोने लगता है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि ये किसका बच्चा है, किसको दें। और उसको शांत कराने के लिए सब चीजें लाकर उसके पास दे देते हैं, फिर भी वो शांत नहीं होता है। हालेलुया हालेलुया। और वो क्या कहता है कि बेटा क्या चाहिए तुम्हें? बस पापा चाहिए मुझे। हालेलुया 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 हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ जब आप उसकी खोज में रहेंगे सब चीजें ऑटोमेटिक आती जाएंगी। हालेलुया 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 हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि वैसा ही हम परमेश्वर को खोजें, कि जब तक वह न मिल जाए तब तक हम उसके साथ उसको चिल्लाते रहें, उसको पुकारते रहें। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे कि नहीं बात को? और जितने लोग समझ रहे हैं, जो पुकार रहे हैं,
मैं सच बता रहा हूँ, वो सेम नहीं रहेंगे, वो बदलने वाले बहुत जल्दी यीशु के सामर्थ्य में। उनकी परिस्थितियां चेंज होने वाली यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। परमेश्वर चाहता है कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य कहाँ पड़ा है? संसार की चीजों में खोया हुआ है और वो उसको ढूंढता हुआ फिरता है। किसी मनुष्य के पीछे मनुष्य पड़ा हुआ है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मेरे पास ये हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप जो परमेश्वर ने इसमें जो लिखे हैं वचन, उसको जानो। जो बाइबल में वचन लिखा गया है उसे आप जानो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जैसे हम जानते हैं कि हमारा पिछले संडे आपने सुना कि हमें अपने अधिकारों के लिए पढ़ना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। जैसे संविधान में लिखा है, हमारे अधिकार लिखे हैं, जब हम उनको जानेंगे तो कोई आदमी हमें सता नहीं पाएगा। समझ रहे कि नहीं? वैसे जब हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे और उसको और गहराई से जानते जाएंगे, शैतान भी आपको परेशान नहीं करने पाएगा यीशु के नाम में। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि शैतान वचन से डरता है और आप कुछ भी कर लो, आप रो लो, गिड़गिड़ा लो, आप किसी से भी अपने सर पे हाथ रखा लो, लेकिन आपके पास से शैतान नहीं जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक ये वचन आपके अंदर भरता न जाए, तब तक जो है आप उस चीज से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जितना वचन आपके अंदर जाता जाएगा, उतनी कमियां आपके अंदर से निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप बेशक हो सकता है नहीं पढ़े हो, लेकिन आप जब सुनते हो और बार बार सुनते हो, वचन कहता है जब सुनेंगे विश्वास बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा तो हर काम संभव होगा यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आप जानते हैं कि शैतान क्या करता है? पहले आपको अधिकार को कैसे छीनता है, आपके कॉन्फिडेंस को कैसे गिराता है, वो कैसे आपको परेशान करता है। सबसे पहले जब आप प्रभु में आते हैं तो क्या होता है कि जब आते हैं तो बहुत ही आनंदित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करता है, आपको जल्दी छुटकारा देता है। हालेलुया, क्योंकि लोग परखते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर उनको दिखाता है कि सच में मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और फिर जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं प्रभु में, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो घटता जाता है। और शैतान क्यों उनके अंदर से घटता जाता है? क्योंकि वो फिर से दुनिया की चीजों में चंगाई पाने के बाद फिर से दुनिया की चीजों में वो चले जाते हैं और उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस चक्कर में क्या करते हैं? पाप करते हैं। और जब पाप करेंगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर से जो है वो कॉन्फिडेंस, परमेश्वर के प्रति विश्वास वो कम होता जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब वो कम होगा, शैतान आसानी से आपको और उसको जो है वो गिरा सकता है, वो उसको मार सकता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तो आपको उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर लाना है। तो अगर आप प्रभु में होते हुए भी अगर किसी भी अपराध में, किसी भी पाप में पड़े हुए हो, उस चीज को अपने जीवन से आज ही निकाल फेंकना यीशु के नाम में। और आज डिसाइड कर लेना है कि प्रभु मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जैसा तू पवित्र है वैसा मैं भी पवित्र होकर चलूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। पहले मैं भी था, पाप में गिरा हुआ था। मैं भले ही बाहर से कोई पाप नहीं करता था, लेकिन मैं गुप्त पापों में पड़ा हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। चीजों को देखना, गलत चीजों को करना, और यही जिंदगी में मैं कर रहा था। हालेलुया। लेकिन लोग कोई नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, लेकिन बाहर से सब जानते हैं कि मैं सही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, परमेश्वर ने वो अधिकार दे दिया कि आज लोग बीमार, हर एक जन आज मेरे द्वारा परमेश्वर लोगों को चंगाई देता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं जो चाहता हूँ परमेश्वर से, मैं अगर मांगू भी नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे देता जाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना कि ये आशीर्वाद या आशीष सिर्फ याजक लोगों को नहीं, हर एक को दिया गया यीशु के सामर्थ्य नाम में। उस याजक की तरह आपको उस पवित्रताई में चलना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम अपने अगुओं को देखो वो कैसे चलते हैं।
हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, मेरे पड़ोसी रिश्तेदार नाराज होते हैं क्योंकि मैं कहीं उनके शादियों में नहीं जाता, मैं कहीं उनके पास नहीं जाता, कहीं फालतू घूमने नहीं जाता, तो लोग नाराज होते हैं कि क्यों नहीं जाते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग करने के लिए कहा है, अलग रहने के लिए कहा है। हालेलुया। और जब अलग रहेंगे, परमेश्वर अलग बनाएगा भी आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूँ, एक दिन हो सकता है कि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को खुश करने के चक्कर में उनके साथ आप जा रहे हो, लेकिन वही चीज अब जब बुराई में हो गए, जब आपकी स्थिति खराब होगी, वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, वो भले ही कुछ दिन नाराज रहेंगे, लेकिन वो आपस आपकी आके तारीफ करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपके साथ बोलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि आज से पाप में नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा कि शैतान का सामना करो। हालेलुया। अगर आपको सच में अपने जीवन से बीमारियों को, समस्याओं को बाहर निकालना है, तो आप उससे भाग कर नहीं बच सकते। हालेलुया। क्योंकि आप जितना भागेंगे, वो आपको उतना दौड़ाएगा, उतना पीछा करेगा, आपको परेशान करेगा। समझ गए कि नहीं? लेकिन आप डट कर खड़े हो जाएंगे, आप उसको हरा देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, और वो शैतान, वो बीमारी आपके पास से भाग जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको पता है, जब दाऊद था और साउल थे और गोलियत उनके सामने आ गया, उतना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी, बहुत वीर था। हालेलुया। और सभी को वो ललकार रहा था कि आओ मुझसे कौन लड़ेगा, लेकिन सब डर गए थे। उनको पता ही नहीं चला कि परमेश्वर भी उनके साथ है। हालेलुया। लेकिन जब दाऊद आया, वो टिफिन पहुंचाने के लिए आया था अपने भाई को कि युद्ध में जा रहा है, ले टिफिन खा ले। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने देखा कि सब तो पीछे भाग रहे हैं देख के। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? उस गोलियत का सामना किया। क्यों? क्योंकि वो कहता था परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। और क्या हुआ? जब वो गया सामने, एक ही गुलेल से उसको मारा और वो क्या हो गया? चित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था, वो परमेश्वर उसके साथ है, उसको पता था। हालेलुया। और आज आप डर जाते हैं, थोड़ी सी समस्या आएगी, प्रार्थना नहीं, आप इधर उधर भटकने लगेंगे, भागने लगेंगे। बहुत सारे लोग तांत्रिकों के पास भी जाने लगते हैं। हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपका कोई मतलब नहीं रहा। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर वो परमेश्वर आपके अंदर नहीं है, आपको लगता है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप उसको खोजने लगेंगे, उस बालक की तरह जो मेले में खो गया था, कि प्रभु जब तक पापा न मिल जाए तब तक मैं क्या करूंगा? चिल्लाता रहूंगा, खोजता रहूंगा। और पूरी जितने भी लोग थे सब उसको ढूंढने के लिए लग गए यीशु के नाम में। है कि नहीं? वैसे ही जब आप उसको पुकारने लगेंगे, पूरे स्वर्गदूत, पवित्र आत्मा लग जाएंगे आपको मिलाने के लिए परमेश्वर से यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं बात को? और परमेश्वर सच में आपको मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और वो बेताब है आपसे मिलने के लिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्या आप हैं उसको मिलने के लिए तैयार? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जैसे आप देखते हैं, जब किसी की शादी लगती है और जब फर्स्ट टाइम लड़के लड़की मिलने के लिए जाते हैं तो कितना एक्साइटेड होते हैं कि नहीं? वैसे आपको भी एक्साइटेड होना है परमेश्वर से मिलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? उसने कहा लूका 10:19 में कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? क्योंकि आपको ये वचन अपने दिमाग में रखना है कि परमेश्वर ने सारी शक्ति पर, शत्रु की सारी शक्ति पर आपको सामर्थ्य दिया है, आपको अधिकार दिया है। समझ रहे कि नहीं बात को? शत्रु की हर एक शक्ति पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि तुम उसको नष्ट कर सकते हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, उसको भगा सकते हो यीशु के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वासियों को पता नहीं है और रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं कि प्रभु कुछ कर दे, कुछ कर दे। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अपने अंदर इन वचनों को जो आज बताया जा रहा है रख कर उसको बोलना है। वचन कि शैतान लिखा है कि सांपों बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार है, मैं तुझे आज से रौंदता इन बीमारियों को यीशु के सामर्थी नाम में। इन बीमारियों को अपने पैरों तले रौंद देता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। इन गंदी आत्माओं को रौंद देता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। सांपों बिच्छुओं को आज से रौंद रहे हो यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अब कहीं ये नहीं करने लग जाना कि कोई सांप दिखे और उसको पैर से रोकने लगे जाके। हालेलुया। परमेश्वर आपको ये बता रहा है कि आपको उस चीजों में जो चीजें जो शैतान है उनको बता रहा है कि यहाँ सांप और बिच्छू है वो। हालेलुया। हालेलुया। और उनको रौंदने का परमेश्वर आपको अधिकार दिया है। क्या आप अपने अधिकार को जान रहे हो? आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो अपने अधिकार को आज जान ले। शैतान तेरे पास से भाग जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो गोलियत की तरह सामना कर उसका यीशु के नाम में। दाऊद की तरह गोलियत का सामना कर। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार देता हूं। है कि नहीं आपको? हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और फिर भी परमेश्वर कहता है कि इस बात से आनंदित मत हो जाना कि तुम आत्मा तुम्हारे वश में है, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित होना कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे जा चुके हैं यीशु के सामर्थ्य में। हालेलुया। ये अधिकार तो बहुत छोटी चीज है, समझ रहे कि नहीं? ये तो परमेश्वर ने आपको बनाते वक्त ही दे दिया है। हालेलुया। और ये अधिकार कब काम करता है? जब आप सही रीति से चलते हैं परमेश्वर में। हालेलुया। आपका ध्यान जब परमेश्वर की ओर सिर्फ हो, सिर्फ परमेश्वर की ओर। हालेलुया। हालेलुया। ना कि अलग तंत्र मंत्र भी देख रहे हैं, प्रभु को भी देख रहे हैं और नशे भी कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं और गालियां भी दे रहे हैं और उसी जुबान से कह रहे हैं प्रभु मुझे चंगा कर दे। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर कभी अधिकार काम नहीं करेगा। शैतान भी देखकर हंसता होगा कि परमेश्वर ने इनको दिया है, मैं इनको कितने भोले हैं ये। हालेलुया। कि मैं इनको कुछ भी कर दे रहा हूँ, इनको पता ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब यीशु के पास आया, यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल में लिखा है, ऐसे नहीं ऐसे परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। क्या आप जवाब देते हैं शैतान को? हालेलुया। 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 क्या उन बीमारियों का जवाब देते हैं कि यीशु मसीह ने लिखा है कि उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं? हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या कहता है वचन उसके आगे लूका 10:21 में कि उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हालेलुया। 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 क्योंकि हाँ पिता, हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को क्या अच्छा लगा कि उसने ज्ञानी, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। देखते ना चर्च में आपको बहुत सारे लोग समझाते फिरेंगे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। हालेलुया। आपको उनकी नहीं सुननी है, आप परमेश्वर के वचन को सुननी है। हालेलुया। 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 उसने कहा कि मैंने ज्ञानियों और समझदारों से ये बातें छिपा रखी और बालकों पर प्रकट किया। आपका मन अगर बालक की तरह है, हालेलुया, हालेलुया। आपका मन, आपका जो है शरीर, आपको अपने आप को बालक की तरह समझते हैं कि आपको कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ हैं, आप सच्चाई से हैं। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और आप जानते हैं कि बालक कैसा होता है? वो सीखने के लिए भूखा होता है, उसको जो बताओगे वो करता जाता है कि नहीं? क्या बालक जो पैदा होता है वो क्या सब कुछ पता होता है उसको? वो जो देखता है, जो सुनता है, जो करते देखता है लोगों को, वो सीखता रहता है। तो उसके अंदर सीखने की जो इच्छा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हालेलुया। हालेलुया। और जब वही इच्छा आपके अंदर है, अगर प्रभु में आते वक्त, तो आप भी उस परमेश्वर कह रहा है कि आप पर वो चीजें प्रकट करने वाला यीशु के सामर्थी नाम में, आप पर वो अधिकार को प्रकट करने वाला यीशु के सामर्थी नाम में।
आपके अंदर वो चाहत लाना होगा। जैसे एक बालक जो होता है वो कुछ सीखने के लिए वो इच्छुक रहता है, वो जानने के लिए वो तत्पर रहता है, वो तैयार रहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर के वचन को जानने के लिए तैयार है? बहुत एक्साइटेड है कि मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसको समझूंगा क्या कह रहा है वचन, उसको वचन में घुस जाना है एकदम। समझ रहे हैं कि नहीं? समंदर है, उसमें आपको नाव अपनी फेंक देनी है और तैरते रहना है उसमें। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। अगर नाव कभी डूबी डूबी भी तो योना की तरह परमेश्वर आपको बचा लेगा यीशु के नाम में। समझ रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। 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 और वो भी डूबेगी कब? जब आप सही मार्ग पे नहीं चलोगे। जब योना गलत रास्ते पे था, दूर भाग रहा था परमेश्वर से, तो डूब गया। हालेलुया। और जब उसने डिसाइड किया कि प्रभु अब मैं तेरे साथ चलूंगा, परमेश्वर ने उसको उससे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यूहन्ना 1 के बारे में? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। हालेलुया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आप जब प्रभु पे आते हैं और विश्वास करते हैं, तभी से परमेश्वर आपको क्या कर देता है? अपनी संतान होने का अधिकार दे देता है। हालेलुया। हालेलुया। और उसको आप कैसे खो देते हो? जब आप प्रभु में आकर भी उन बातों को जो परमेश्वर ने कहा कि नशे नहीं करना, गाली नहीं देना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, और किसी की बुराई नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। और जब उस चीजों को आप करते रहते हो तो अधिकार परमेश्वर ले लेता है वापस। हालेलुया। हालेलुया। और फिर परेशान होकर घूमते फिरते हो कि मैं प्रभु में इतने दिन से जा रहा हूँ लेकिन मेरा कुछ भी भला नहीं हो रहा है। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि मैं 20 साल से प्रभु में हूँ लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा है? आप सही रीति से क्या चलते हैं? हालेलुया। हालेलुया। वचन आपसे पूछता है कि आप सही रीति से चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो क्या तू सही रीति से चलता है? हालेलुया। 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 समझ रहे हैं कि नहीं? उसने कह दिया है कि जितने लोग उसको ग्रहण करते हैं परमेश्वर की वो संतान हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप उसकी संतान हैं? हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कि उसके समान अपने कार्यों को भी प्रकट करो। यीशु मसीह जैसे कार्य करता था वैसे ही कार्य आप भी करो। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको बता दें कि जो आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हमारे अंदर जो है वो गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो एक अंदर से फील आता है कि मैंने गलत कर दिया, बहुत बुरा हुआ। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अंदर से वो पवित्र आत्मा गवाही देता है कि तू इसलिए नहीं बना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अंदर से वो आत्मा गवाही खुद देता है कि तू इस चीज के लिए नहीं बना, इस काम, इस बुरे काम के लिए नहीं, इस झूठ बोलने के लिए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सही काम करने के लिए तू बना है। हालेलुया। हालेलुया। और जब आप उसकी सुनने लगते हैं कि सही जो है वही करेंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ होता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। 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 हम देखते हैं मत्ती अध्याय 25
मत्ती अध्याय 20 उसका वचन 25 से 28 पढ़ेंगे पास्टर जी के साथ। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हैं कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दो। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यीशु क्या कहता है वचन कि यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा कि तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम हैं उन पर प्रभुता करते हैं, उनको बंधुआई में लेकर रखते हैं, उनको जबरदस्ती काम कराते हैं। जो काम करने की 8 घंटे की ड्यूटी है उनको 12-12 घंटे बल्कि 16-16 घंटे काम कराते हैं। हालेलुया। उन पर जबरदस्ती का अधिकार जताते हैं। हालेलुया। हालेलुया, लेकिन वचन कहता है कि तुम में ऐसा नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर तुम में कोई बड़ा होना चाहे तो वो क्या कहता है कि वो तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? अगर आप में से कोई बड़ा होना चाहे, अगर कोई अपने आप को बड़ा समझता हो तो वो लोगों की सेवा करे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, और कोई प्रधान होना चाहे तो वो दास बन जाए। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर वो अधिकारी बनना चाहे तो अपने आप को पहले क्या करे? छोटा करे। हालेलुया। हालेलुया, जैसे यीशु मसीह क्या आया, वो परमेश्वर का बेटा होते हुए भी वो क्या किया? वो अपनी सेवा कराने के लिए नहीं परंतु लोगों के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए आया था। है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और याद रखना कि जो सेवा करते हैं, जो प्रभु के भवन में सबसे पहले आते हैं और सेवा करते हैं, परमेश्वर उनको वो अधिकार भी देता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हालेलुया, मैं कह रहा हूँ कि वो अधिकार आपको मिलते जाते हैं, आपके अंदर बढ़ते जाते हैं, और आप देखोगे एक दिन बड़ी हैरानी होगी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सेवा करते हैं और जो नहीं करते, परमेश्वर उनमें फर्क दिखाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया, अगर आप सेवा करते हैं और ईमानदारी से करते हैं, अपने समय से परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं, तो परमेश्वर भी उनके साथ अपना जो भी है, परमेश्वर अपनी आशीष को दिखाता है यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं मत्ती 11 अध्याय उसका 28 वचन और 29 और 30 वचन पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है वचन कि हे सब परिश्रम करने वालों, आप हो सकता है कि आप बोझ से दबे हुए हो, आप पापों से दबे हुए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है मेरे पास आओ। हालेलुया। हालेलुया, उसके भवन में ही नहीं, पूरे दिन पूरे मन से भी उसके पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे लेकिन अपना मन घर पे छोड़ के आए होंगे। बहुत सारी औरतें होंगी कि मेरा बक्सा खुला तो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया, कोई तिजोरी की चाबी भूल तो नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है, ये वचन कहता है कि जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन भी होगा। क्या अपने धन को परमेश्वर की ओर लेकर आते हो? हालेलुया। क्योंकि बहुत लोगों का ध्यान ही नहीं रहता है, परमेश्वर के भवन में भी 10वां अंश लेकर चलना है। हालेलुया। वचन कहता है अगर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, अपने धन को भी परमेश्वर की ओर लगा दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब आप उसके पास आते हैं
वचन कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको बहुत जल्दी परमेश्वर आपको आशीष देने वाला है यीशु के नाम में। आमीन। और लिखा है कि मेरा जुआ उठा लो, संसार के बोझ कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। परमेश्वर कहता है कि विश्वास को अपने ऊपर ले लो। हालेलुया। हालेलुया। और मुझसे सीखो, मतलब परमेश्वर के वचन से सीखो, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह नम्र था और मन में दीन था। हालेलुया। हालेलुया। और तुम अपने मन में शांति पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आपके पास बहुत कुछ भी हो सकता है बहुत कुछ नहीं भी हो, लेकिन मन की शांति लोग ढूंढते फिरते हैं कि कहीं मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझसे सीखो और मन में दीन हो जाओ और नम्र हो जाओ। और ये कैसे हो सकते हैं आप? जब आप उपवास करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के पास कैसे आते हैं? जब आप बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसकी बातों पर चलते हैं, हर संडे परमेश्वर के भवन में रहते हैं, तो आप उसके करीब आते हैं। हालेलुया। और जब आप करीब आते हैं, परमेश्वर आपको शांति देता है यीशु के सामर्थी नाम में। वो शांति नहीं जो संसार देता है, परमेश्वर वो शांति देता है जो कोई नहीं दे सकता यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, क्योंकि जब आप उसके विश्वास का जुआ अपने ऊपर उठा लोगे, कोई भी बोझ भारी नहीं लगेगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो जल्द से जल्द बपतिस्मा ले और प्रभु के करीब हो जाओ। हालेलुया। 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 और प्रभु यीशु का बोझ उठा ले, अब उसके विश्वास का बोझ अपने ऊपर उठा ले। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपनी इच्छाओं पर, अपने शरीर पर अगर आप जय पा लेते हैं, हालेलुया, तो वचन कहता है कि मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों के ऊपर अधिकार दूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और कहता है प्रकाशित वाक्य 2:26 में कि जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है कि मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा यीशु के नाम में। क्या करना है आपको? जय पाना है। अगर कोई नशे करते हो, कोई गलत काम आपके शरीर पर है, उसको अपने अंदर से उसको निकालना है। हालेलुया। 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 और उसके बाद जो है परमेश्वर के अनुष्कामों के अनुसार, जैसा परमेश्वर कहता है कि ऐसे करना है, कोई बुराई नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं खानी है, किसी का ये नहीं बिगाड़ना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, तो आपको वैसा करते जाना है। हालेलुया। हालेलुया। और मैं सच बता रहा हूँ कि आप अपने नगर में सबसे बड़े अधिकारी होंगे यीशु के सामर्थी नाम में, और लोग मिलने के लिए तरसेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आपकी वैल्यू परमेश्वर जीरो से हीरो करने वाला यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। क्यों? परमेश्वर चाहता है कि आप जो है उसके पास आए, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा था जो वो आने वाला मिस्र का वो राजा हो सकता था, वो राजकुमार था। हालेलुया। लेकिन उसने वहां से निकला, उसने किसी की हत्या कर दी और वहां से वो निकला। उसके बाद 40 वर्ष परमेश्वर को खोजता रहा। हालेलुया। 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 और वो भटकता रहा, परमेश्वर को ढूंढता रहा कि मतलब मेरा परमेश्वर कौन है। और वो ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। उसके बाद वो बूढ़ा हो गया एकदम। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा प्रभु मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ, मैं कैसे किसी को समझा पाऊंगा, कैसे किसी को मैं पूरे लाखों लाखों लोगों को मैं कैसे अपने पीछे लेके चल पाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा तू ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं,
मैं कह रहा हूँ आज से वो कमजोर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों को बुलाता है जो कमजोर है, जो मन में दीन है, जो टूटे हुए हैं यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसने परमेश्वर के कामों के अनुसार वो करता रहा और 40 साल और वो परमेश्वर के साथ रहा। उसके बाद परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और उसको इतनी सामर्थ्य दी कि वो छड़ी को उठाकर समुद्र पे मारता और समुद्र दो भाग हो गया यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के करीब जाता था। वो पहाड़ पे जाता था अकेले प्रार्थना करने के लिए। वो 40-40 दिन का बिना खाए पिए उपवास रखता था, और वो जब जाता था परमेश्वर उसको स्वर्ग से वचन देता था और उसको 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने उसको दी। क्यों दी? जब वो 40 दिन का उपवास था और परमेश्वर के साथ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम उपवास क्यों करते हैं? जब हम अपने आप में देखते हैं कि मेरे अंदर अकड़ है, मेरे अंदर ये घमंड है, हालेलुया, कि हम बहुत ताकतवर हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि वो चीजें आपके अंदर ना हो, क्योंकि वही चीजें हैं जो आपको परमेश्वर के करीब आने से रोकती हैं। हालेलुया। हालेलुया, जब अपने आप को मन में नम्र बनाते हैं, दीन बनाते हैं, उसके करीब आते हैं, तो परमेश्वर बहुत सारे अधिकार आपको दे देता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा कि पृथ्वी पर जितने भी जंतु जीव हैं, सब कुछ मैं तेरे हाथ में कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। है कि नहीं? चाहे आप गलत है चाहे सही है, लेकिन आपके हाथ में पृथ्वी का हर चीज आपके परमेश्वर ने कर दिया है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, आज हर चीज पे आपको कंट्रोल है। इस पूरी पृथ्वी को पर कंट्रोल है आपका। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन कहता है कि ये और भी बढ़ सकता है जब तू अपने शरीर पर भी कंट्रोल कर ले। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? अपने शरीर पे जो आपकी इच्छाएं हैं, जो गलत हैं, उस पर अगर आप कब्जा कर लेते हैं, मैं कह रहा हूँ संसार में आप जीतते चले जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको हराने वाला कोई नहीं मिलेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। कितने लोग आज वचन के समझ गए? आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो चिंता मत कर, तू कैसा है, परमेश्वर तुझे पसंद करता है। बोलो आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं बात को? मैं कह रहा हूँ विश्वास करना है, अपने आप को कमजोर नहीं। अगर आपने कोई बड़ा भी पाप किया है, परमेश्वर कहता है कि वो अपने लहू से आज से धोकर शुद्ध करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने पाप न किया हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्या आप परमेश्वर से अधिकार लेना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ सही कार्य करते जाना, जो वचन कहता है वो करते जाना। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मिलता जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने घुटने पे आए सभी लोग और अपने अधिकार को आज परमेश्वर से ले लें और बोले कि प्रभु आज से मैं कोई भी ऐसा गलत काम जो तेरी दृष्टि में, जो तेरे वचन के अनुसार गलत है, मैं कभी भी नहीं करूंगा। कोई भी ऐसा गलत काम, कोई भी ऐसी चीजें जो तेरी नजर में गलत है, आज से मैं नहीं करूंगा। मैं सच बता रहा हूं कि आज तक मैंने अगर सच्चा पश्चाताप कर लिया, मैं कह रहा हूं सब चीज पर, जो पैसे पर कंट्रोल जो शैतान ने ले रखा है, वो आपका होगा कंट्रोल, वो परमेश्वर का कंट्रोल होगा उस पर। जो अनाज पर, जो फसल पर शैतान ने कंट्रोल कर रखा है, वो परमेश्वर अपने हाथों में ले लेगा यीशु के नाम में। जो आपके घर को गिराने में, आपके घर में लोगों को, सदस्यों को बीमार करने में, मारने में जो कंट्रोल शैतान ने लिया है, मैं कह रहा हूँ आज से वो कंट्रोल आपके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में आ रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने अंदर अपने अधिकार को पहचानो, और वो अधिकार कब काम करता है? जब आप पाप से, बुराई से दूर होते हैं, वो अधिकार आपके अंदर बढ़ता जाता है। और परमेश्वर से जो कहोगे, जो नहीं भी कहोगे, परमेश्वर आपको देता जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज पश्चाताप करके आज मांग लो परमेश्वर से
परमेश्वर आपको देने वाला यीशु के सामर्थी नाम में। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु सच में जो मैंने गलत किया है, जो मैंने कुछ भी एक छोटा सा भी टुकड़ा भी मैंने अगर गलत किया है, आज मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूँ। तो मुझे छुड़ा ले खुदावन, और अपने अधिकार से, अपने संतान होने से मैं वंचित ना कर खुदावन। और आप जानते हैं यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, वो परमेश्वर निराश था। उसने कहा कि प्रभु हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से टल जाए, लेकिन ये मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। वो क्यों चाहता था? क्योंकि वो परमेश्वर उसको कुछ समय के लिए छोड़ने वाला था, सिर्फ कुछ समय के लिए। वो इतना उससे वो निराश था कि परमेश्वर मुझे कुछ सेकंड के लिए छोड़ सकता है, छोड़ देगा वैसे ही। हालेलुया। आप सोचिए, आप तो पाप करके हो तो परमेश्वर को भूल ही गए हो। हालेलुया। आप घुटने पे आकर कहो कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और कोई पाप कोई बुराई आज से मैं अपने जीवन में नहीं रखूंगा। मैं विश्वास करता हूँ तूने अपने लहू से मेरे पाप को, मेरे गुनाह को तूने धो दिया यीशु के सामर्थी नाम में। और सच में मैं आज से तेरे अधिकार पिता अपने अंदर रखती हूँ यीशु के नाम में। जैसे तेरा बेटा अधिकार रखता है, वैसे मैं भी तेरे बेटे और बेटे का अधिकार रखती हूँ यीशु के सामर्थी नाम में अपने अंदर। बोलो मैं भी तेरी बेटी और तेरा बेटा हूँ आज से यीशु के नाम में। आज से तेरी बेटी और तेरा बेटा हूँ यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ पूरे संसार आपके हाथ में होगा, संसार की हर वस्तु आपके हाथ में होगी यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ आज जो लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु मैं कोई बुराई कोई गलत ऐसा काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, परमेश्वर उनकी ओर आज से ध्यान दे रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि एक फलदायी वृक्ष आपके अंदर से निकल रहा है आज से यीशु के नाम में। एक बीज वो परमेश्वर आपके अंदर डाल दिया आज यीशु के सामर्थी नाम में। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ एक बड़ा वृक्ष, एक बड़ा फल आपके अंदर से आने वाला है यीशु के नाम में। आज से आने वाला यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूँ बहुत ही फलदायी होने वाले हो यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। बोलो आमीन। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।